देव ज्योति जी 18 से ज्यादा मिलेंगी, आप ये दावा कर रहे हैं। कितनी सीटें चाहिए, मन में कितना है? हम लोग को तो पिछली बार साहनी जी 40 बोले थे। हमको सीटें मिलेगी। और कितना? हमारे आदरणीय नेता ने ये भी कहा है, हाँ। आज बैठक थी, अगर राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट नहीं देगी, कांग्रेस एक भी सीट नहीं देंगी, उसके वाह। बाद भी वीआईपी का एक एक पार्टी और एक एक जिलाध्यक्ष जो है बीजेपी को हराने के लिए संकल्प लिया हुआ है। आज सारे जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी, उसमें सारे लोगों ने उस पार्टी का जो निर्णय हुआ है कि बीजेपी को किसी तरह से बिहार से भगाना है, उसके लिए हमारे पार्टी के नेता आदरणीय सनफ मला मुकेश सैनी जी निर्देश दिया है। हमारा अच्छा, सीट से अब डेप्यूटी कोई लड़ाई सीएम वड़ाई नहीं वाला है। भी निगोशिएबल है ना, वो भी छोड़ दीजिए। जब सीट ही छोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं 0 सीट भी नहीं मिलेगा नहीं, तो। हमको अगर एक सीट भी राष्ट्रीय जनता दल नहीं दे, उसके बाद भी हमारे आदरणीय नेता उनके छोटे भाई को नहीं छोड़ेंगे, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि भाजपा ने, भारत जलाओ पार्टी ने जितना दुख दिया है, उतना दुख हमको नहीं लगता है कि किसी ने दिया होगा। आप नीतीश क्योंकि बाबू के पार्टी खिलाफ को नहीं बोल हमारा रहे हैं, तोड़ा, खाली एक अति बीजेपी को पिछड़ा का टारगेट कर पार्टी रहे को हैं, तोड़ा, इसकी क्या वजह एक है? गरीब का पार्टी को देव तोड़ा, जी, एक देव जी, आप दलित के बीजेपी पार्टी को तोड़ा। जेडीयू के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी के बारे में? अरे नीतीश कुमार जी के बारे में क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी इनके साथ चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये जो भंडारी जी जितना अभी ज्ञान दे रहे हैं, इनके मतलब क्या बोले आपको, मतलब आप बोल, अमित शाह जी इनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। उस पर एक और डिबेट करा दीजिएगा, जल्दी कराइएगा, मुझे यकीन है हम्म। अभी इनके संजय एनडीए जी, में जितना रायता फैला हुआ है, हमारे यहाँ कोई रायता वायता फैला हुआ नहीं है। अरे सब हम लोग सीट खिचड़ी शेयरिंग एकदम काहे खा नहीं के अनाउंस एकदम कर रहे हैं भाई? सनीचर वाला खिचड़ी खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं सनीचर वाला खिचड़ी खा रहे हैं। संजय जी, हाँ, तो ये जो रायता की बात कंचना जी ने कही अच्छा, और नीतीश देव कुमार ज्योति, नाराज है कि नहीं? हर जगह ये खबर बन रही है भाई, आप ही लोग बताइए, देखिए, नीतीश कुमार नाराज है कि ये नहीं है? बिल्कुल खबर बन रही है और बिल्कुल ये खबर जो है ये फैलाई जा रही है। ये बिल्कुल फेक फेक न्यूज है। और कल से जो है नीतीश जी चुनाव प्रचार पे जा रहे हैं। मैं क्विकली, तो चूंकि आपने सामने सबको आके समय नीतीश दिया जी है। क्यों नहीं बोलते हैं? कंचना जी पूछ रही हैं कि क्यों नहीं आके खुद बोल देते हैं? अरे तो नीतीश जी कल से निकलेंगे ना, कल से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। मैं ये दो बातें कहना चाह रहा था। एक, जो कंचना जी ने और देव ज्योति जी ने कहा कि रायता फैला हुआ है, ये रायता तो इनके घर और इनके पार्टी में फैला हुआ है कंचना जी के, कि एक तरफ लालू जी ने सिंबल बांटा और जब तेजस्वी जी वापस पटना गए तो सिंबल वापस ले लिया, सबको फोन कर करके वापस बुला दिया। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि कंचना जी के साथ 243 दिखा लड़ दीजिए, लो। वो जवाब देंगे। जब 243 लड़ लो तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है अच्छे, ये कह रहे हैं। 20 साल में इन्होंने अपनी जमीन नहीं तैयार कर पाए कि इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है लड़ाने के लिए, तो ये सीट किस मुंह से मांगने के लिए और निगोशिएट कर रहे हैं? ये बात तो इनसे जवाब मांगनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं और जवाब उनसे रायता ले इनके लूंगी। यहाँ उससे फैला हुआ पहले है। कंचना जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आरजेडी तो छोड़िए, लालू परिवार में ही आपस में मतभेद है, और बहन को लेकर, एक भाई को लेकर तो सबने देखा कि दोनों नहीं नहीं, कोई खुलकर मतभेद नाराजगी नहीं जाहिर है। कर और रहे हैं। सिंबल किसने वापस किया? सिंबल उम्बल किसी ने वापस नहीं किया। जिनको सिंबल मिला है, आज तेजस्वी जी ने नॉमिनेशन किया, बाकी लोग नॉमिनेशन करना शुरू कर देंगे। सीपीआई एमएल के जो सीटें कंफर्म थी, जो उनकी सीटें कंफर्म ऑलरेडी सिटिंग सीटें थी, वो भी नॉमिनेशन करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो सीटें, सुनिए, ये आप 57, कभी आप कभी 57 अनाउंस करते, 57, कभी वो कुछ अनाउंस करते, कभी वो कुछ अनाउंस करते, कभी उनके खिलाफ कर देते। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सीटें कंफर्म है कि हाँ यही यहाँ पर जीतेंगे, वो अपना नॉमिनेशन करना शुरू कर दिए। और आज तेजस्वी जी ने भी नॉमिनेशन किया। तो बात आइए आप अपने ऊपर, आप हमारे घर में मत झांकिए। एक भाई नाराज है, एक बहन नाराज है। भाई जो है वो अलग, उनकी पार्टी है, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कोई और नाराज नहीं है। और अगर हमारे परिवार में ही आपको राजनीति करना है तो कर लीजिए, लेकिन एक बात बड़ी तय है। क्यों क्यों प्रदीप भंडारी जी को चुभ गया मेरी बात और स्क्रिप्ट लिखवाने लगे? क्योंकि हकीकत है वो। और 2020 में भी यही हुआ था। चिराग पासवान जी को प्लांट करके, मैं कह रही हूँ प्लांट करके, नीतीश जी के खिलाफ लड़ाया गया था। और वही इस बार भी इनका जो है कि यही प्लान था कि कैसे नीतीश कुमार जी को तोड़ा जाए और खत्म किया जाए। और एक तो और थे, खूब माहौल बनाए थे कि राघोपुर से मैं लड़ूंगा, तेजस्वी यहां से भाग जाएंगे। आज तो वो भी कह दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि हमारे साथ बैठने के लिए उनके प्रवक्ता भी नहीं है। नहीं तो हर रोज हमारे साथ में आकर बराबर में बैठते थे कि मैं भी एक विपक्ष हूं, हमारा एक विपक्ष, हम भी एक मजबूत विपक्ष है। लेकिन आज वो दिखाई नहीं दे रहे। होना चाहिए था आज जन सुराज का एक प्रवक्ता, जिसके जा रहे थे राघोपुर लड़ने और राघोपुर से भाग गए।
हराने जा रहे थे ना, बिहार को बदलाव करने जा रहे थे ना, कहाँ भाग गए, खुद नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इनकी हालत समझिए। हमारे सीटें अनाउंस हो जाएंगे, हमारे मुद्दे ऑलरेडी, हम किस चुनाव कैसे लड़ेंगे सब कुछ अनाउंस हो गया है। हर घर सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं को 2500 रुपया माई बहन मान योजना के तहत देंगे। इनकी हालत इतनी खराब है कि इनको मालूम है कि मोदी जी की मयार गिर चुकी है। 240 सीट पे सेंटर में आ गए हैं। बिहार में इनका तो कोई चलेगा ही नहीं। अमित शाह जी आते हैं, धमकी देकर चले जाते हैं कि ऐसा करूंगा कि तेजस्वी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, और इसीलिए कोर्ट का बीच में खोल दिए क्या ईडी और सीबीआई का केस। और जानते हैं अगला सुनवाई कब है? अगला सुनवाई 10 तारीख को है। 11 तारीख को बिहार में वोटिंग है। 11 को बिहार में वोटिंग है। दोनों सवाल आपके मैं पूछ लेती हूँ, दोनों सवाल पूछ लेती हूँ। राघोपुर से जनसुराज, जिनको वो आपकी बी टीम कह रहे हैं, और खबर थी कि खुद लड़ सकते हैं पीके, और पीके वहां से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने राघोपुर में जब नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद उन्होंने कहा, अब नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी मिलकर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी को बिक गया है जेडीयू में। और दूसरा उनका सवाल था कि 10 तारीख को अगली सुनवाई है, 6 और 11 को वोटिंग होनी है बिहार में, आप टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। देखिए रंजना जी, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे जहां इन्होंने पहले नौकरी का वादा करके इन्होंने जमीन हड़पी थी, आईआरसीटीसी के अंदर जमीन हड़पी थी, और परिवार, लालू परिवार की जमीन आगे हड़पी थी। ये जो पोल प्रॉमिस कर रहे हैं वो कुछ नहीं, हर बिहार के गरीब परिवार की जमीन हड़पना चाहती है। जैसे लालू यादव करते थे, उनसे सीखकर तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम पार्ट 2 लेके आए हैं। अब ये देखिए इनकी स्थिति क्या है। हम तो कह रहे हैं हमारे वहां पे नेता नीति क्लियर है, कैंडिडेट बांट दिया, टिकट सीट वितरण हो गया। यहां तो लालू यादव और तेजस्वी यादव में लड़ाई है भाई। ये तो एक तरफ रात को लालू यादव कैंडिडेट बांटते हैं, तेजस्वी यादव सिंबल वापस ले लेते हैं। सुनिए यहां राहुल गांधी की स्थिति देखिए, ये रहा राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल। अगर इनका अलायंस सही होता, हमारे वहां तो हर व्यक्ति यहां पे ट्वीट करता है कि भाई हम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने, यहां पे तेजस्वी यादव ने नॉमिनेशन तक भर दिया। राहुल गांधी जो कॉफी बनाने में व्यस्त थे कोलंबिया में, एक ट्वीट नहीं आया तेजस्वी यादव को। कंचना जी, ठीक है, कंचना जी इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी। इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रताड़ित है ये लोग। आप क्या राहुल गांधी जी के पीछे पड़ गए हैं? बिहार का चुनाव है, मैदान में उतरिए। मैं तो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ ना कि आखिर में जब अगली सुनवाई, अगली जो वोटिंग 11 को होगा, तो अगली सुनवाई 10 को क्यों है? और अमित शाह जी आकर बिहार में धमकी देकर जाते हैं कि तेजस्वी को इस लायक नहीं। आप लोग की जो बौखलाहट है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो समझ में आ रहा है। सुरेंद्र जी को दिखाइए, जेल जाना प्लान है आप लोग का, बारी बारी दिखाई दे रहा है पब्लिक में। कंचना जी, आप खुद तेजस्वी जी को खुद राहुल गांधी ने निपटा दिया है। आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। कांग्रेस पार्टी आपको पीछे से पीठ में छुरा घोंप रही है, इसीलिए आप लोग समझ नहीं पा रहे आपको बोलना क्या है, करना क्या है। सुरेंद्र जी वो कह रहे हैं पोस्ट भी नहीं किया, राघोपुर से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है राहुल जी ने। तो भाजपा के पेट में काहे दर्द हो रहा है? नरेंद्र मोदी कितना पोस्ट किए हैं भाई, आज 47 लोगों की सूची हो गई है, फलाने की सूची हो गई है। देखिए आज कंचना जी, फिजूल की बातों का कोई जवाब नहीं होता, और भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित प्रवक्ता हैं पिछले 40 मिनट से फिजूल की बातें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लगातार कभी जब उन्होंने कहा तेजस्वी जी के लिए बोली, हमने बोल दिया, हट गए, भाग गए। असल बात है रणछोड़ दास पूरी तरीके से भागने के लिए हैं। अब इनको बिहार से भगा करके बंगाल की खाड़ी में भगाएंगे हम लोग। मूल रूप से इन्हें डाका डालना है नीतीश कुमार की संपत्ति पर। इन्होंने 2 विभीषण वहां रख दिए हैं, और आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर परेशान हैं, हैरान हैं, और वहां पर जो स्थितियां चल रही हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये जितने माफिया शराब का अभी कहने लगे कि साहब हम ये करेंगे। देवज्योति जी जल्दी से 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। क्या फायदेमंद नहीं होता कि आप लोग भी सबसे पहले सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का ऐलान करते? सुनिए तो सवाल तो सुनिए। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, बाद में शिवसेना शिकायत कर रही थी, जो उद्धव ठाकरे का गुट था। लोगों को ही स्वास्थ्य के बारे में इनको चिंता है, इनको मध्य प्रदेश में चिंता नहीं है, इनको गुजरात में चिंता नहीं है, दिल्ली में चिंता नहीं है। दिल्ली में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, इनको बिहार में बंद होना चाहिए। बिहार में ये शराबबंदी खत्म कराइएगा क्या? लेकिन जी देवज्योति जी, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, हटाना है। तो शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। 7 लाख दलित और पासी परिवार के लोग जो है बेगुनाह जेल में बंद हैं। वो लोग क्या ऐसा कौन गुनाह किया है जहां मर्डर करके जा रहा है, गोली मार दे रहा है, अपहरण हो रहा है? कंचना जी, क्या ये आपकी पार्टी की भी यही सोच है कि शराबबंदी को हटाएंगे?
देखिए, नहीं अंजना जी, सबसे पहले ये कि शराबबंदी को लेकर क्या होगा वो फैसले लिए जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि शराबबंदी एक फर्जी कानून बनाकर सामने से दिखाया गया और बैकडोर से कुछ लोगों को टेंडर दे दिया गया जहरीली शराब पीने के लिए, और जहरीली शराब पीकर कितने लोग मरे हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये आंकड़े नहीं देंगे कि जहरीली शराब से कितने घर तबाह हो गए। इसको लेकर तो सोचना पड़ेगा ना। ताड़ी जो होता है, जो पारसी समाज का एक ट्रेडिशनल व्यवसाय होता है, ताड़ी जो नेचुरल पे है उस पर बैन लगा दिया इन्होंने, और पारसी समाज का और कोई काम नहीं था और कोई व्यवसाय नहीं था, उनको पूरी तरह से बेसहाय कर दिया गया है। बहुत सारे पहलुओं पे सोचना पड़ेगा। और ताड़ी पे टैक्स जो है लालू जी ने हटाया था। थोड़ा सा टाइम की कमी है सुरेन जी, आपकी पार्टी की भी यही सोच है कि शराबबंदी पर विचार किया जाए, हटाया जाए उसको? रुक जाइए, आ रही हूं प्रदीप जी, लास्ट में कमेंट। सुरेन जी मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, हम तो क्योंकि आप बहुत देवज्योति जी और स्पष्ट रूप कंचना से जी जो साफ कह रहे नीतीश हैं। कुमार ने माफिया जी मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने माफियाओं के साथ फ्रॉड करके बिहार की जनता का 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर लूटा है, यानी अगर 8 साल की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपया लूटा है, तो 4 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता का हम लोग नहीं लूटने देंगे। बहुत स्पष्ट है। और शराबबंदी की जो भी नीति आए राष्ट्रीय स्तर पर आए, अगर क्या नाम भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बढ़िया हैं तो उत्तर प्रदेश में भी, बगल में भी शराबबंदी कर दें। गोपालगंज से आदमी संजय जी, डायरेक्ट अटैक है नीतीश कुमार पर। शराबबंदी को लेकर आपने सबको सुना। ये राजद और कांग्रेस के लोग, ये तो इनका अगर वश चले तो ये जंगल राज वाले लोग हैं। इनको तो कोई कानून ही पसंद नहीं है। जो भी कानून, अगर कानून रहते हुए भी अगर कुछ गलत हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो जिम्मेदारी निभाती है ना सरकार, जिसके हिसाब से जो कानून है जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं। शराब से लोग हर जगह मरते हैं, ऐसा थोड़े ना है जो गलत पिएंगे वो मरेंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जो शराबबंदी, अगर कानून को हटाने की बात करें जिसके कारण वहां महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, वाइफ बीटिंग कम हुआ, तो इनका कहना है कि जो कानून खराब है तो कानून को बदल दो। कानून से अगर लोगों का फायदा हो रहा है वो नहीं देखना है। ठीक है प्रदीप जी, सिर्फ 2 लाइन में जवाब, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। खुलकर पक्ष दिख रहा है शराबबंदी खत्म करने के मूड में महागठबंधन। अंजना जी, बिहार आपका शो पूरा बिहार देखता है। बिहार की माताएं, पिछड़ा, पारसी, दलित समाज की सुन ले, महागठबंधन की सरकार आएगी तो शराबबंदी को हटा देगी और 10,000 रुपए भी खाते के अंदर नहीं देगी और जंगल राज लेके आ जाएगी। का 5 बजे के बाद घूमना आसान नहीं होगा। मयार की महिला निर्णय करेगी, उनको करारा जवाब देगी। चलिए, इसी के साथ गठबंधन में बाहर है, सीटों पर तकरार है, लेकिन दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का ही ऐलान अभी महागठबंधन में नहीं हुआ है।